बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑटोमेटेड कंप्यूटेशन में अब हम डिस्कस करेंगे कि एनएफए को डीएफए में किस तरह से कन्वर्ट किया जाता है। एनएफए टू डीएफए कन्वर्जन के हवाले से सबसे पहले हम ये बात डिस्कस करेंगे कि जिसका एनएफए बन सकता है उसका डीएफए भी बन सकता है। इसको कहते हैं इक्विवेलेंस ऑफ डीएफए एंड एनएफए। इट इज अ सरप्राइजिंग फैक्ट दैट एवरी लैंग्वेज दैट कैन बी डिस्क्राइब्ड बाय सम एनएफए कैन आल्सो बी डिस्क्राइब्ड बाय सम डीएफए। वो लैंग्वेज जिसका एनएफए बन सकता है वो उसका डीएफए भी बन सकता है। The DFA in practice has about as many states as the NFA, although it often has more transitions. DFA में जो है ना उतनी स्टेट्स तो होंगी जितनी के एनएफए में है। हाँ, यह है कि डीएफए में ट्रांजिशंस एनएफए से ज्यादा हो सकती हैं, लेकिन इन द वर्स्ट केस जब हम कन्वर्ट कर रहे होंगे एनएफए से डीएफए में, द स्मॉलेस्ट डीएफए कैन हैव 2 raised to the power n स्टेट्स। वर्स्ट केस में अगर हम बात करें तो एक डीएफए के अंदर कम से कम इतनी स्टेट्स जरूर होंगी। कितनी? 2 raised to the power n states। जबकि स्मॉलेस्ट एनएफए फॉर द सेम लैंग्वेज हैज ओनली n states। इसका मतलब है एनएफए में अगर n states है ना तो डीएफए में मैक्सिमम आपके पास 2 raised to the power n states हो सकती है। अच्छा, ये प्रिंसिपल जो है ना ये कहलाता है सबसेट कंस्ट्रक्शन प्रिंसिपल, जिसके तहत हम जो इक्विवेलेंट डीएफए बनाने जा रहे हैं ना एनएफए का जो हम डीएफए बनाने जा रहे हैं उसमें जो स्टेट्स होंगी वो सबसेट कंस्ट्रक्शन के प्रिंसिपल से तामीर होंगी। The proof that DFAs can do whatever NFAs can do involves an important construction called the subset construction, because it involves constructing all subsets of the set of states of the NFA। तो जब हम DFA बनाने जाएंगे ना एनएफए का, तो सबसे पहला पॉइंट ये होगा कि सबसेट कंस्ट्रक्शन हमें करनी होगी। दिस इज एन इंपॉर्टेंट कंस्ट्रक्शन। और ये जो है ना हमारे पास क्या होगा, एनएफए में जितनी स्टेट्स हैं उसका हम क्या लेंगे, पावर सेट लेंगे। तो उतनी स्टेट्स हमारे पास डीएफए में हो सकती हैं। तो सबसेट कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होगी एनएफए से जिसमें हमारे पास इतने नंबर ऑफ स्टेट्स है एनएफए में। ये हमारे पास इनपुट अल्फाबेट है, ट्रांजिशन फंक्शन एनएफए का अवेलेबल है, स्टार्टिंग स्टेट है हमारे पास एनएफए की, और जो फाइनल स्टेट्स है वो है। अच्छा, अब जो हमारा गोल है ना वो ये है कि डीएफए को डिस्क्राइब करें। यहाँ पर यकीनी तौर पे स्टेट्स की तादाद में फर्क आ सकता है। तो ये जो एनएफए की स्टेट्स है उसको हमने क्यूएन कहा है, और डीएफए की स्टेट्स में फर्क हो सकता है। अल्फाबेट सेम रहेंगे, ट्रांजिशन फंक्शन बिल्कुल फर्क होगा। जब स्टेट चेंज हो जाएंगी तो ट्रांजिशन फंक्शन में भी फर्क आ जाएगा। स्टार्टिंग स्टेट को अब हम ऐसे लिखेंगे, ये बात याद रखिएगा। जैसे अभी हम आगे पढ़ने जा रहे हैं कि जो हम एनएफए से डीएफए बनाएंगे ना उसकी हर स्टेट को हम यूं कर्ली ब्रैकेट में स्पेसिफाई करेंगे। और फिर डीएफए के फाइनल स्टेट्स में भी फर्क पड़ सकता है, क्योंकि जब स्टेट्स की तादाद में फर्क पड़ सकता है तो फाइनल स्टेट में भी फर्क पड़ सकता है। लेकिन जिस चीज में फर्क नहीं पड़ेगा वो क्या है कि जो डीएफए की लैंग्वेज होगी वो सेम लैंग्वेज होगी जो कि एनएफए डिस्क्राइब कर रहा है। तभी हम कहेंगे कि दोनों क्या है, इक्विवेलेंट है। यानी जो एनएफए जो काम कर रहा है, जिस लैंग्वेज को रिकॉग्नाइज कर रहा है, डीएफए भी उसी लैंग्वेज को रिकॉग्नाइज कर रहा है। दोनों की लैंग्वेज सेम है। नोटिस दैट द इनपुट अल्फाबेट्स ऑफ द टू ऑटोमेटा आर द सेम एंड द स्टार्ट स्टेट ऑफ द डीएफए इज द सेट containing only the start state of the NFA. The other components of D are constructed as follows। डीएफए के और चीजें इस तरह से कंस्ट्रक्ट होगी। मिसाल के तौर पे सबसे पहले आता है डीएफए की स्टेट्स। तो डीएफए की स्टेट्स जो है ना वो किस तरह से कंस्ट्रक्ट होंगी, हम जो एनएफए की स्टेट्स है ना उसका पावर सेट लेंगे। पावर सेट का मामला ये है कि अगर हमारे पास एनएफए में एन स्टेट्स है तो डीएफए में 2 की पावर एन स्टेट्स होंगी। मिसाल के तौर पे हमारे पास क्यू नॉट है और Q1 है, Q2 ये हमारे पास है ना। तो अब हमारे पास यहाँ पे क्या हो सकता है, सपोज करें कि मैं क्यू नॉट पे हूँ और क्यू नॉट पे 0 आने की सूरत में मैं क्यू नॉट पे भी रह सकता हूँ, मैं Q1 पे भी जा सकता हूँ। तो मैं क्या करूंगा, डीएफए में इसको एक स्टेट बना दूंगा। आप समझ रहे हैं इस बात को, डीएफए में ये जो है ना ये एक सिंगल स्टेट हो जाएगी। तो एनएफए में जहां हम क्यू नॉट पे 0 आने पे 2 अलग अलग जगहों पे जा रहे थे, हमने उन 2 जगहों को मिला के उनका एक नाम रख दिया। ये चालाकी हमने इसमें की है। तो अब क्या हो जाएगा कि ये 2 रास्ते नहीं बल्कि 2 रास्तों से मिला हुआ पहले जो 2 अलग अलग शहर थे वो कंबाइन होकर अब एक शहर हो गया। ठीक है ना। तो अब इस तरह से जहां भी मल्टीपल रास्ते होंगे वहां पर हम जो है वो उसको कंबाइन करके एक स्टेट का नाम दे देंगे, और उस स्टेट पर भी हम 0 1 को चेक कर लेंगे। लेकिन हमारे पास जो है अब वो 2 रास्ते जो है ना वो 2 रास्ते नहीं रहेंगे, वो एक ही हमारे पास स्टेट हो जाएगी। अब मामला ये हो गया कि जब हमारे पास एन और 2 की एन तो भाई बहुत फर्क होता है। जैसे अगर ये N3 है तो आपके पास 8 स्टेट्स डीएफए में बन सकती है। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि बहुत सी स्टेट उनमें से क्या होती है, इनएक्सेसिबल स्टेट्स होती हैं। यानी स्टार्ट स्टेट से आप वहां तक पहुंच ही नहीं पाते।
तो ऐसी तमाम जो इनएक्सेसिबल स्टेट्स होती हैं उनको हम थ्रो अवे कर देते हैं, उनको फेंक देते हैं, सो इफेक्टिवली डिस्कार्ड कर देते हैं उनको। द नंबर ऑफ स्टेट्स ऑफ द डीएफए मे बी मच स्मॉलर देन 2 की पावर n। तो होता यह है कि हकीकत में ये इतनी ज्यादा होती नहीं है, जो डीएफए बनता है ना एनएफए का इक्विवेलेंट, उसमें इतनी नहीं होती, लेकिन हाँ ज्यादा हो सकती है, बराबर भी हो सकती है। अच्छा, तो ये मामला तो स्टेट्स के बारे में हो गया कि पावर सेट बनाना पड़ेगा हमें इसका, ठीक है ना। और इसका पावर सेट किस तरह से बनेगा अभी आगे एग्जाम्पल में भी देख लेते हैं। एफ डी जो है ना, ये हमारे पास सेट ऑफ फाइनल स्टेट्स है, ठीक है। अब अगर कोई स्टेट, जैसे यहाँ पे तो एक स्टेट एक मुरक्कब है ना, यानी जो क्यू एनएफए में स्टेट्स थी उनको कंबाइन करके स्टेट्स बनी है। तो अगर इनमें से कोई भी स्टेट, ये जैसे एक स्टेट है Q0 Q1, अगर इसमें कोई भी स्टेट फाइनल के ऐसे बिलोंग करती है एनएफए के, तो ये पूरी स्टेट भी जो है ना ये फाइनल स्टेट हो जाएगी। सेट ऑफ सबसेट्स S ऑफ Qn सच दैट ये S इंटरसेक्शन F ऑफ n इज नॉट इक्वल्स टू फाइव। यानी अगर इस सेट ऑफ स्टेट्स का हम इंटरसेक्शन लें फाइनल वाली सेट के साथ, तो अगर उसमें Q0 या Q1 मौजूद है, जाहिर बात है Q0 या Q1 में से जो भी फाइनल होगी वो रिटर्न होगा, नल नहीं होगा कम से कम। लेकिन हाँ, अगर इस स्टेट में कोई भी फाइनल से बिलोंग करती हुई स्टेट नहीं है, तो ऐसी सूरत में ये फिर फाइनल स्टेट नहीं होगी। अच्छा, अब देखें कि हमारे पास ये एस एक स्टेट है, जो कि इस तरह की मुरक्कब स्टेट है डीएफए में, ठीक है। अब इस पे हम, इसके अंदर जो भी स्टेट्स है ना एनएफए में जाएंगे, और हर स्टेट पर हम इनपुट सिंबल को चेक करेंगे। जैसे अगर सपोज करें डीएफए में ये एक सिंगल स्टेट है, ठीक है, Q0 Q1 के नाम से, तो एनएफए में जाऊंगा और एनएफए में मैं Q0 पर भी ए को चेक करूंगा और Q1 पर भी ए को चेक करूंगा, और जो भी स्टेट्स आएंगे उनका यूनियन ले लूंगा। तो मैं कहूंगा कि इस स्टेट से मैं इस स्टेट पे जा सकता हूँ जो यूनियन से हासिल हुई है। अब आइए, बातें तो बहुत सी हो गई, लेकिन एग्जाम्पल से ही बात बनेगी। तो यहाँ पर हमारे पास सूरत हाल ये है कि एक ऑटोमेटा आपको दिया हुआ है, और यहाँ हम उसका ट्रांजिशन टेबल बनाते हैं। सबसे पहले हम पावर सेट निकालेंगे Q0 Q1 Q2 का। वो कैसे निकलेगा, ये हमारे पास सेट है Q0 Q1 और Q2, ठीक है। तो अब इसका इसका जब हम पावर सेट लेंगे ना, तो सबसे पहले Q0 Q1 और Q2 तो अलग से हमारे पास सबसेट आ जाएंगे। उसके बाद अब हम कंबाइन करना शुरू करेंगे। जैसे Q0 Q1 को कंबाइन कर दिया, ठीक है, Q0 Q2 को कंबाइन कर दिया, Q1 Q2 को कंबाइन कर दिया, और फिर आखिर में Q0 Q1 और Q2, ठीक है ना। और एक आप इजाफा कर लें फाई का, जिसमें कोई भी आपके पास मेंबर इस सेट का नहीं है। तो ये आपके पास टोटल कितनी हो गई, 8 सबसेट्स आ गए इस सेट के। इस सेट के सबसेट्स आपके पास ये 8 आ गए, इसको हम पावर सेट कहते हैं। तो आपने देखा कि हमारे पास 3 स्टेट्स थी, यानी n की वैल्यू 3 थी, तो 2 raised to the power n इज इक्वल्स टू, यानी 2 raised to the power 3 इज इक्वल्स टू 8 हमारे पास सबसेट्स जो है वो कंस्ट्रक्ट हुए, और ये हमने यहाँ पे लिस्ट किए हुए हैं वो तमाम सबसेट्स। ये देखें आप, 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब फाइव का मामला छोड़ते हुए कि फाइव तो दायरे कोई स्टेट है ही नहीं, तो फाइव पे 0 दिया, फाइव 1 दिया, फाइव, ठीक है। अब Q0 हमारे पास इनिशियल स्टेट होगी डीएफए की, इसको कर्ली ब्रैकेट में लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो स्टेट है वो मुरक्कब किस्म की स्टेट है, जिसमें एक से ज्यादा एनएफए की स्टेट हो सकती हैं। लेकिन इनिशियल स्टेट जो है वो मैं आपको बता चुका हूँ कि इनिशियल स्टेट कैसे कंस्ट्रक्ट होगी। ये देखिए आप, एनएफए की जो इनिशियल स्टेट है वो बगैर ब्रैकेट के हमने लिखा हुआ है, लेकिन जब डीएफए में हम जाएंगे तो डीएफए में उसी स्टेट को हम ये कर्ली ब्रैकेट में लिखेंगे। तो पहली बात तो ये आ गई कि ये हो गई इसकी स्टार्टिंग स्टेट डीएफए की, तभी हमने यहाँ पे ये एरो लगाया, सही है। अब Q0 पे अगर 0 आएगा, ये देखें Q0 पे अगर 0 आएगा तो मैं Q0 पे भी रह सकता हूँ, मैं Q1 पे भी जा सकता हूँ। तो ये मुरक्कब किस्म की कंपाउंड स्टेट आ गई, ठीक है। ये डीएफए की एक स्टेट हो गई। और Q0 पे अगर 1 आता है तो मैं Q0 पे ही रहूंगा, ये देखिए, ठीक है। फिर हमने नेक्स्ट उठाया Q1, और Q1 पे अगर 0 आता है, Q1 पे 0 ट्रांजिशन ही नहीं है तो हमने लिख दिया 5, और Q1 पे अगर 1 आता है तो हमारे पास Q2 पे हम चले जाएंगे। अच्छा, Q2 से हमारे पास 0 की कोई ट्रांजिशन नहीं है, 1 की कोई ट्रांजिशन नहीं है। अब आप आ जाए Q0 Q1 तो Q0 Q1 पे जब 0 आएगा तो आप Q0 पे भी 0 जाके एनएफए में देखेंगे, और Q1 पे भी देखेंगे। तो आप गए Q0 पे, Q0 पे 0 आएगा तो Q0 Q1 दोनों पे जा सकते हैं आप। और अगर Q1 पे 1 आएगा, सॉरी Q0, ये देखे ना, Q0 Q1 पे आप 0 देखना चाह रहे हैं ना, तो आप Q0 पे भी 0 देखेंगे, यूनियन आप Q1 पे भी 0 देखेंगे। तो Q0 पे जब आपने 0 देखा तो आपके पास आया Q0 Q1, और जब Q1 पे आपने 0 देखा तो वहां पे नल आया। तो आंसर क्या आ गया आपके पास, Q0 Q1। अब Q0 Q1 पर आप 1 देखें, तो Q0 पे आपने 1 देखा,
तो क्यू नॉट आया, लेकिन क्यू वन पे जब आपने वन देखा तो क्यू टू आया। तो यहाँ पे आप देखें दोनों का यूनियन आपके पास आ गया क्यू नॉट क्यू टू। आप क्यू नॉट क्यू टू पर भी आप जीरो देख लें, तो क्यू टू पर तो जीरो पे है ही नहीं ट्रांजिशन, क्यू नॉट पे जीरो आने पे क्यू नॉट क्यू वन है। और क्यू नॉट क्यू टू पे अगर वन देखेंगे तो क्यू टू पे तो वन की ट्रांजिशन है ही नहीं, क्यू नॉट पे वन पे क्यू नॉट है। ठीक है, क्यू वन क्यू टू पे जीरो, ना क्यू वन पे जीरो है ना क्यू टू पे जीरो है, तो नन आ गया। और फिर फाइनली क्यू वन क्यू टू पे वन, तो क्यू वन पे तो वन पे क्यू टू पे जाने नहीं, क्यू टू पे वन पे कोई ट्रांजिशन नहीं, तो सिर्फ क्यू टू आ गया। एंड फाइनली हमारे पास क्यू नॉट क्यू वन क्यू टू। ठीक है, तो इस पे जीरो आने की सूरत में आपके पास है क्यू नॉट क्यू वन, क्योंकि क्यू वन पे जीरो नहीं है, क्यू टू पे भी जीरो नहीं है, तो वही क्यू नॉट पे जो जीरो आने की सूरत में क्यू नॉट क्यू वन पे आया तो वही आ गया। अब क्यू नॉट क्यू वन क्यू टू, तो क्यू टू पे तो वन का है ही नहीं ट्रांजिशन, क्यू नॉट पे वन आने पे क्यू नॉट है और क्यू वन पे वन आने पे क्यू टू है, तो यहाँ पे आ गया। अब हम लोग ये करेंगे कि यहाँ पर अब हम बनाते हैं अपना डीएफए। ये जो हमने यहाँ पे स्टेट्स लिस्ट आउट कर दी हैं, तो आपने देखा कि हर स्टेट पर हमने जीरो और वन जो है ना उसको यहाँ पे लिस्ट आउट कर दिया है। तो इसका क्या करते हैं, डीएफए बनाते हैं। तो हम स्टेट्स बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने बनाई स्टेट क्यू नॉट, ठीक है, और हमने बनाई जनाब स्टेट क्यू वन और क्यू टू, क्योंकि हमारे पास फाइनल स्टेट थी ना एनएफए में। ये देखिए आप ऊपर जो एनएफए इसमें फाइनल थी ना, तो अब ये भी हमारे पास जो है फाइनल हो। और सिर्फ यही फाइनल नहीं होगी बल्कि डीएफए में आप यहाँ पर देखें जिस जिसमें क्यू टू आ रहा है, जिस जिसमें क्यू टू आ रहा है टेबल में देखिए वो सारी फाइनल उन पे स्टार लगा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर मिसाल के तौर पे आप क्यू नॉट क्यू वन इसको आप कर लें, क्यू नॉट क्यू टू ये हो गया, और क्यू वन क्यू टू, क्यू नॉट क्यू वन क्यू टू। ठीक है, ये कर्ली ब्रैकेट और ये कर्ली ब्रैकेट, ये डबल सर्किल हो गया आपका, और ये भी डबल सर्किल हो जाएगा, ये भी, और ये भी डबल सर्किल हो जाएगा। ठीक है, अब क्यू नॉट पे जीरो आने की सूरत में हम जिस स्टेट पे जा रहे हैं ना दरअसल उसका नाम है क्यू नॉट क्यू वन। ये देखें अब आपकी कितनी जिंदगी आसान हो गई कि यहाँ पे आप दो जगह नहीं जा रहे हैं, अब आप एक ही जगह जा रहे हैं डीएफए में, एक ही जगह पर आप जा रहे हैं। ठीक है, और क्यू नॉट पे अगर वन आएगा तो आप क्यू नॉट पर ही रहेंगे, तो ये आ गया आपका। ठीक है, अब क्यू वन पे आप देखें क्यू वन पे जीरो आने पर कोई भी ट्रांजिशन नहीं है, और क्यू वन पे वन आने पे हम क्यू टू पे चले जाएंगे, तो क्यू वन पे अगर वन आया तो ये रहा क्यू टू जिस पर हम जाएंगे। ठीक है, अब आप आ जाए क्यू टू पे, क्यू टू पे जीरो वन पे कोई ट्रांजिशन नहीं है, क्यू नॉट क्यू वन, क्यू नॉट क्यू वन पे अगर जीरो आएगा तो हम क्यू नॉट क्यू वन पर ही घूम जाएंगे। ये हम घूम गए जनाब क्यू नॉट क्यू वन पे जीरो आने की सूरत। और अगर यहाँ पर वन आएगा तो हम क्यू नॉट क्यू टू पे चले जाएंगे, वो ये रही हमारी, वन आने पे क्यू नॉट क्यू टू पे चले जाएंगे। अब क्यू नॉट क्यू टू पे आप देखें अगर जीरो आता है तो क्यू नॉट क्यू वन पे हम चले जाएंगे, यानी यहां से हम वापस इधर आ जाएंगे। ठीक है, और क्यू नॉट क्यू टू पर अगर वन आएगा तो क्यू नॉट पे चले जाएंगे, तो यहाँ पे वन आने की सूरत में हम यहाँ चले जाएंगे। अब क्यू नॉट क्यू टू के बाद क्यू वन क्यू टू, क्यू वन क्यू टू पे जीरो पे कोई ट्रांजिशन नहीं है, हाँ वन पे हम क्यू टू पे चले जाएंगे, तो ये रहा हमारा, ये वन पे हम यहाँ चले जाएंगे। ठीक है, अच्छा, अब आप देख लें कौन सी बची है स्टेट, क्यू नॉट क्यू वन क्यू टू, इस पे जीरो आने की सूरत में हम चले जाएंगे क्यू नॉट क्यू वन पे, और वन आने की सूरत में हम चले जाएंगे यहाँ। ठीक है, अब आप इस पूरे को एनालाइज करें। जब आप इस पूरे को एनालाइज करेंगे तो आपने ये देखा कि ये जो तीन स्टेट्स हैं जो है, ये तीन स्टेट्स अगर मुलाहिजा करें, ये तीन, ये वाली और ये वाली, तो ये बिल्कुल आपके क्यू नॉट से अलग है। यहाँ पे यहाँ पे हमारी रसाई नहीं हो रही, यहाँ पर हम पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। ठीक है ना, तो ये तो हमारे एक्चुअल ग्राफ से अलग हो गई, क्यू नॉट के रास्ते से हम यहाँ तक पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। तो सबसे पहले तो ये इनएक्सेसिबल स्टेट्स हो गई, और इन तीनों को हम यहाँ पे उड़ा देंगे। ठीक है ना, समझ में आई आपको बात, ये तीनों स्टेट्स हमारे डीएफए से गायब हो जाएंगी, क्योंकि ये जो तीन स्टेट्स हैं ये इनएक्सेसिबल स्टेट्स हैं, जो कि हम एक्सेस नहीं कर पा रहे इनिशियल से, तो ये हमारे पास यहाँ पे ये तीनों स्टेट्स चली गई। अच्छा, अब आप गौर करें दरअसल आखिरी स्टेट क्यू नॉट क्यू वन
और Q2 पर, इस स्टेट को जरा सा आप देखें, ये वाली स्टेट, यहाँ से आप देखें कि इससे बाहर तो हम निकल रहे हैं, लेकिन Q0 से स्टार्ट करके यहाँ तक आने वाला हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। तो ये भी इनएक्सेसिबल स्टेट है। जब तक हम इस पर आएंगे नहीं तो इस पे से निकलेंगे कैसे? तो ये भी हमारे पास क्या हो गई, ये भी इनएक्सेसिबल स्टेट हो गई, और इसको भी हम उड़ा देंगे, इसको भी यहाँ से। अब ये बचा है आपके पास डीएफए, जो कि इत्तेफाक से सिर्फ 3 स्टेट्स का है। क्या है ये? 3 स्टेट्स का डीएफए आपके पास बचा है, क्योंकि बहुत अच्छी बात है, क्योंकि 3 स्टेट्स एनएफए में थी और इत्तेफाक से आपको जो हासिल हुआ वो भी 3 स्टेट्स का डीएफए हासिल हुआ। अब मैं आ रहा हूँ एक और कंस्ट्रक्शन की तरफ, यानी एक तो ये कंस्ट्रक्शन मैंने आपको दिखाई यहाँ पर, जहां पे हमने तमाम जो स्टेट्स थी ना उसमें 0 1 को चेक कर डाला और बाद में देखा कि कौन सी इनएक्सेसिबल है। अब जो बताने जा रहा हूँ आपकी जिंदगी बहुत आसान कर देगी। इसमें क्या होगा कि अच्छा, पहले तो वही तरीका हो गया कि हमने सारी स्टेट्स यूज की और इनएक्सेसिबल को उड़ा दिया। अब हमारे लेजी कंस्ट्रक्शन प्रिंसिपल, यानी लिस्ट ओनली दोज स्टेट्स इन द टेबल दैट कम्स इन द रिजल्ट ऑफ प्रीवियस स्टेट्स स्टार्टिंग फ्रॉम द स्टार्ट स्टेट। स्टार्ट स्टेट से शुरू करके हम सिर्फ उन्हीं स्टेट्स को यहाँ पे लिस्ट आउट करेंगे जो कि रास्ते में आएंगी। जो रास्ते में नहीं आएंगी उनको हम पूछेंगे ही नहीं, क्योंकि वो खुद ही इनएक्सेसिबल होंगी तभी रास्ते में नहीं आ रही। तो प्रिंसिपल क्या हुआ, वी ओनली कंस्ट्रक्ट अ स्टेट इफ वी आर फोर्स टू डू इट। हम सिर्फ उसी सूरत में स्टेट को कंस्ट्रक्ट करेंगे जब हमसे कहा जाएगा कि ये स्टेट आई है, तो फिर हम उस पर कार्रवाई डालेंगे। मिसाल के तौर पे Q0 पे 0 आया तो हम Q0 Q1 पे गए, और 1 आने की सूरत में Q0 पे रहे। अब यहाँ पर हमारे पास, हमने Q0 से शुरू किया, याद रखिएगा, यानी स्टार्टिंग स्टेट से, ठीक है? तो ये हमारे पास स्टार्टिंग स्टेट हो गई, ठीक है? ये इस पे हम लगा देते हैं आपके पास एरो, ठीक है? ये हमने यहाँ लगा दिया एरो, और इस पर हम स्टार लगा देंगे, क्योंकि इसमें वो स्टेट आ रही है जो कि हमारे पास एनएफए में क्या है, फाइनल स्टेट है, ठीक है? इसलिए इसमें से। अच्छा, अब देखो Q0 Q1 यहाँ पर आ गया हमारे पास रास्ते में, तो इस वजह से अब हम इस पे 0 और 1 को चेक करेंगे। ये कह रहा हूं मैं आपसे। अब Q0 पे आपने 0 को चेक किया तो Q0 Q1 आया, लेकिन जब Q0 Q1 पे आपने 1 को चेक किया तो Q0 Q2 आया, ये नई स्टेट आ गई। तो इस पे हमने जब 0 को चेक किया तो Q0 Q1 आया, जिसको हम पहले ही चेक कर चुके हैं 0 1 के लिए, और एक Q0 आया जिसको हम पहले ही देख चुके हैं। तो अब कोई नई स्टेट रास्ते में नहीं आई, तो हमारे पास में डीएफए क्या बना कि हमने Q0 से शुरू किया और 0 आने की सूरत में हम ऐसी स्टेट पे गए जिसका नाम था Q0 Q1। ये सिंगल स्टेट थी हमारे पास, हम इस पे चले गए, और 1 आने की सूरत में हम Q0 ही पर रहे, 1 आने की सूरत में, ठीक है? अब Q0 Q1 पे जब 0 आया तो हम इसी पे रहे, और 1 आने की सूरत में हम चले गए एक नई स्टेट पर जिसका नाम था Q0 Q2, ठीक है? अब Q0 Q2 पर 0 आया तो हम Q0 Q1, और इस पे जब 1 आया तो हम Q0 पे चले। अब आप देखें, ये डीएफए बिल्कुल वही डीएफए है, ये वाला, ठीक है? Q0 पे 0 आया तो Q0 Q1, और Q0 Q1 पे 0 पे वहीं पे घूम गए, ठीक है? और Q0 Q1 और इसमें, हाँ, ये देखिए, ये मैंने एक एरो पे लिखा नहीं है। Q0 Q1 पे जब 1 आया तो हम गए हैं यहाँ पे, ठीक है ना? तो ये है। अच्छा, अब ये देखिए आप, वही जो हमने यहाँ पे ये ट्रांजिशन टेबल बनाया, इससे जब हमने डीएफए बनाया, ये ऐसा बना हमारे पास। Q0 पे 0 आया तो Q0 Q1 पे गए, Q0 पे 1 आया तो उसी पे घूम गए। Q0 Q1 पे जब 0 आया तो Q0 Q1, ये देखिए, Q0 Q1 पे 0 आया तो Q0 Q1, और 1 आया तो Q0 Q2, 1 आया तो Q0 Q2। Q0 Q2 का ये मामला है कि 0 आने पे Q0 Q1 और 1 आने पे वापस Q0, 1 आने पे। तो ये देखिए, ये वही आपका आया, कितनी आसानी से आ गया। आप ये देखा है आप, कितनी आसानी से आराम से बन गया। और वो जो हमने पावर सेट से बनाया था उसमें तो बड़े पापड़ बेलने पड़े थे, और यहाँ पर जो है ना आपका, जो रास्ते में स्टेट आई बस उस पे 0 1 चेक कर लेंगे, तो खुद ही इनएक्सेसिबल स्टेट को हमने इग्नोर कर दिया, रास्ते से हट जाएंगी। आइए एक एग्जाम्पल कर लेते हैं, अब यहाँ तो 4 स्टेट्स हैं, अगर इसको हम पावर सेट से बनाने लगे तो भाई हो गया काम हमारा तमाम, क्योंकि यहाँ पर क्या मसला हो जाएगा हमारे साथ जी, 16 स्टेट्स बन जाएंगी, पाई को छोड़ दें तो फिर 15। आइए इसको अब हम किस तरह से सॉल्व करेंगे देखें, ताकि एग्जाम में आपको आसानी हो जाए, जिंदगी आपकी आसान हो जाए। तो ट्रांजिशन टेबल सबसे पहले बनाएंगे हम लोग, ट्रांजिशन टेबल बनाएंगे, और स्टार्ट स्टेट यहाँ पर ऐसे करके लिखेंगे हम, ठीक है? क्योंकि वहां पे पी स्टार्ट स्टेट थी ना। अब
पी पे जीरो को चेक करेंगे तो एनएफए में पी और क्यू पे जाना है जीरो आने पे, और वन आने पे सिर्फ पी पे जाना है। ठीक है, अब यहाँ पर एक नई स्टेट आई है पी क्यू। तो अब हम इस स्टेट पर जीरो वन को चेक करेंगे। और यहाँ पे कैसे देखेंगे, यहाँ पर हम दोनों खाने देखेंगे, दोनों हम रोज देखेंगे पी और क्यू वाली। तो पी और क्यू पे जीरो आने की सूरत में पी क्यू, और क्यू पे जीरो आने की सूरत में आर। तो इन दोनों का जब यूनियन लेंगे तो स्टेट बन जाएगी पी क्यू आर। ठीक है, और पी क्यू पे वन आने की सूरत में हमारे पास है पी और आर। पी पे वन आया तो पी, और क्यू पे वन आया तो आर। तो इन दोनों का जब यूनियन लेंगे तो एक नई स्टेट बन गई पी आर। ठीक है, अच्छा ये जो स्टेट है ये हमारे पास दो वाली है ना, तो हम इसको पहले ले लेते हैं। वैसे कोई मसला नहीं है, आप इसको ले लें पहले, लेकिन चले हम पी आर वाली ले लेते हैं। पी आर, पी आर का मतलब है ये वाली रो और ये वाली रो। तो जीरो आने पे यहाँ पे है पी क्यू और यहाँ पर है एस, तो इन दोनों का यूनियन लिया तो ये आ गया पी क्यू एस। यहाँ पे हालात बड़े खराब होते नजर आ रहे हैं कि नई नई स्टेट्स निकल रही हैं। अब पी आर पे वन आने की सूरत में शुक्र है कि यहाँ पर है पी, जिसको हम पहले मॉडल कर चुके हैं। तो यहाँ पर एक ये नई स्टेट आई, और एक पहले से ये स्टेट जो है अभी इंतजार में बैठी हुई है। तो आइए पहले वाली स्टेट को पहले देख लेते हैं, क्योंकि अब दोनों नई जो है ना ये तीन तीन स्टेट वाली हैं। तो यहाँ पे एरो लगा दें, ये स्टार्टिंग स्टेट है पी क्यू आर। पी क्यू आर पे जीरो आने की सूरत में ये तो सब आ गई पी क्यू आर एस। पी क्यू आर पे हमने देखा ना जीरो आने की सूरत में, यहाँ पर आ गया पी क्यू आर एस, ये एक नई स्टेट आ गई। और पी क्यू आर के वन पे, पी क्यू आर पे वन आने की सूरत में सिर्फ यहाँ पे क्या है पी और आर है, इनका यूनियन ले लिया पी और आर। तो शुक्र है पी और आर को हम पहले ही यहाँ पर चेक कर चुके हैं। तो अब हमारे पास एक ये नई आई है, लेकिन रुक जाइए पहले, अभी ये भी तो इंतजार में बैठी हुई है। पी क्यू एस, पी क्यू एस, पी क्यू एस, यानी ये आर वाली रो को छोड़ के, और पी क्यू एस पे जीरो आने की सूरत में क्या हो जाएगा पी क्यू आर एस। चलो भाई, इसको तो वैसे भी हमें चेक करना था। तो यहाँ आ गया हमारे पास पी क्यू आर एस, और पी क्यू एस पे वन आने की सूरत में पी आर एस। पी आर एस, ये बड़ी मुसीबत हो गई, ये एक नई स्टेट आ गई जी। अच्छा, अब पी क्यू आर एस तो अभी हम बाद में देखते हैं। पी क्यू आर हो चुका है, पी क्यू एस हो चुका है। ठीक है, पी आर एस अभी तक नहीं हुआ है। तो ये पी आर एस जो है ना, अब हम यहाँ चेक करते हैं। अल्लाह करे कि इसमें से कोई और नई स्टेट ना निकल पाए। पी आर और एस में जब हम जीरो को चेक करेंगे ना, तो पी पे तो है पी क्यू, आर पे है एस, और एस पे भी है एस, तो पी क्यू एस। चलो भाई, शुक्र है कम से कम ये वो स्टेट है जो हम यहाँ पे ऊपर देख चुके हैं। अब पी आर एस पे वन आने की सूरत में देखें आप, पी आर एस पे वन आने की सूरत में, पी आर एस पे वन आने की सूरत में पी है, पाई है और एस है, यानी पी एस। और पी एस हम अभी तक मॉडल नहीं किए हैं जी। हाँ, तो यहाँ पर आ जाएगा पी और एस। अब पी और एस पे जरा सा चेक कर लीजिए, इस दुआ के साथ कि अब कोई और नई ना निकल आए। पी और एस पे जब मैंने जीरो देखा तो पी क्यू एस आया, पी एस पे जीरो देखा तो पी क्यू एस आया, और पी क्यू एस हम पहले देख चुके हैं। अब पी और एस पे आप वन को देखें तो पी एस आया, जो कि खुद यही स्टेट है। पी एस पे वन आने की सूरत में पी एस। तो फाइनली अब हमारे पास जो है इंतजार में बैठी हुई स्टेट वो है पी क्यू आर एस। पी क्यू आर एस की सूरत में हमारे पास जो स्टेट बनेगी वो है पी क्यू आर एस। जीरो पे देखें चारों स्टेट्स आ जाएंगी उसमें, पी क्यू आर एस। ठीक है, और पी क्यू आर एस पे वन आने की सूरत में पी आर एस। अल्लाह का शुक्र है, इसको भी हम पहले मॉडल कर चुके हैं यहाँ पे पी आर एस को। ठीक है, आप जल्दी जल्दी इन पे स्टार लगाइए, किस किस पे स्टार लगेगा। इस पे एस, इसमें एस आ रही है इस स्टेट में तो स्टार लगेगा, इस पे स्टार लगेगा, इस पे स्टार लगेगा, और इस पे स्टार लगेगा। तो ये टोटल आपके पास 8 स्टेट बन गई। टोटल 8 स्टेट्स बनी है, और इनमें से कोई भी इनएक्सेसिबल नहीं होगी, क्योंकि हमने सारी लेजी कंस्ट्रक्शन से बनाई है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपके पास आया पी। ठीक है, और सिंगल स्टेट वाला कोई और है ही नहीं यहाँ पे। फिर एक स्टेट है पी क्यू, फिर एक स्टेट है पी आर, और एक स्टेट आपके पास जो है ना पी एस भी है, पी और एस। ये तो दो वाली स्टेट्स हो गई। अब तीन वाली स्टेट्स में मेरे पास है पी क्यू आर
पी क्यू आर, और एक है पी क्यू एस। पी क्यू एस, ठीक है, पी क्यू आर, पी क्यू एस, पी आर एस। एक है पी आर एस, और एक है फाइनली हमारे पास पी क्यू आर एस। आप देख रहे हैं टोटल हो गई हमारे पास 8 स्टेट्स। इसको डबल सर्किल कर दें, इसको आप डबल सर्किल करें क्योंकि इसमें एस आ रहा है। इसको डबल सर्किल करें, इसमें एस आ रहा है, और इसको डबल सर्किल। अब जल्दी जल्दी देख लीजिए, पी पे 0 आने की सूरत में पी क्यू, और पी पे 1 आने की सूरत में खुद हम पी पे ही घूम जाएंगे। ठीक है, पी क्यू पे 0 आने की सूरत में पी क्यू आर, और पी क्यू पे 1 आने की सूरत में पी आर। पी आर पे 0 आने की सूरत में पी क्यू एस। तो यहाँ पे 0 आने की सूरत में हम चले जाएंगे पी क्यू एस पे, और पी आर पे 1 आने की सूरत में हम वापस पी पे चले जाएंगे, 1 आने। ठीक है, अब पी क्यू आर को देख लीजिए, पी क्यू आर पे 0 आने की सूरत में पी क्यू आर एस, और पी क्यू आर पे 1 आने की सूरत में पी आर। इसके बाद है पी क्यू एस। पी क्यू एस पे 0 आया तो पी क्यू आर एस, और पी क्यू एस पे 1 आया तो पी आर एस। 1 आया तो पी आर एस। ठीक है, उसके बाद पी आर एस पे 0 आया, पी आर एस पे 0 आया तो पी क्यू एस। ठीक है, यहाँ पर आ, और पी आर एस पे 1 आया तो पी एस। पी आर एस पे 1 आया तो पी एस। तो ये जो थी ना स्टेट, जरा इसको ऐसे बनाना चाहिए था कि ये बाहर होती है। अच्छा, अब पी एस पे 0 आने की सूरत में पी क्यू एस। तो ये बड़ा मसला हो गया कि अब इसको यहाँ से हमें दोबारा घुमाना पड़ेगा। बहरहाल, तो ये हो गया पी आर एस पे 1 देखना है ना, तो पी एस। अब पी आर एस पे 1 देखना था, तो हम पी एस पे चले गए। ठीक है, अब पी एस पे 0 हमने देख लिया, और पी एस पे 1 खुद पी एस है। पी एस पे 1 जो है ना, ये पी एस है। अब रह गया पी क्यू आर एस, तो 0 आने की सूरत में पी क्यू आर एस पे रहेंगे, और 1 आने की सूरत में पी आर एस पे चले जाएंगे। चले, वो तो पड़ोस में है यहाँ पे। तो आपने देखा कि ये बड़ा खतरनाक खौफनाक सा सवाल था, जिसमें हमारे पास 16 बन सकती थी पावर सेट से, लेकिन लेजी कंस्ट्रक्शन ने जिंदगी आसान करके खाली 8 पर ही मामला निपटा दिया। तो मैंने आपको बता दिया कि इस तरह से बहुत आसानी के साथ आप एग्जाम में कितनी जल्दी सॉल्व कर सकते हैं ना। पूरी थ्योरी अपनी जगह पे, लेकिन अगर ये क्वेश्चन दिया है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको इसकी जो स्टार्टिंग स्टेट है उसको वहां से मामले को शुरू करना है। जो स्टेट रास्ते में पड़ेंगी ना, फिर उन्हीं को मॉडल करना है। और ये नहीं कि सबको आपने कर लिया, वरना आप खाली क्यू को भी करते, खाली आर को भी करते, लेकिन वो ऐसी स्टेट्स आई नहीं रास्ते में। आई तो फिर पी आर आई, ठीक है ना, पी एस आई, तो ये डबल डबल वाले आई स्टेट्स, तो उनको हमने मॉडल किया। जो रास्ते में आई नहीं उनको हमने देखा ही नहीं। और इसके अलावा ख्याल रखिएगा कि स्टार्टिंग पर आप एरो लगाएंगे, और जिस जिसमें एनएफए वाली फाइनल स्टेट जिस भी स्टेट में पाई जाएगी डीएफए में, तो वो तमाम पर आप ये स्टार लगाएंगे, यानी वो फाइनल स्टेट होगी आपके डीएफए की। ठीक है, तो ये है आपके डीएफए का ट्रांजिशन टेबल, और ये है आपके डीएफए की ट्रांजिशन डायग्राम। ठीक है, और ये है ट्रांजिशन टेबल। तो ये आपको बहुत आसानी से ये सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।